लखनऊ के अमीनाबाद के रहने वाले अब्दुल मोगनी की बेटी रुकैया बानो ने अपने प्रेमी यशवर्धन श्रीवास्तव से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करके शादी की थी। यशवर्धन श्रीवास्तव लखनऊ के ही राजाजीपुरम इलाके के रहने वाले हैं। रुकैया ने अपना धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपनाया और अपना नाम मुस्कान सक्सेना कर लिया। ये शादी 3 सितंबर 2017 को लखनऊ के ही अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में हुई थी। मुस्कान बताती हैं कि शादी के कुछ दिन बाद से ही उनके रिश्ते में दरार आना शुरू हो गई। उनके मुताबिक इस दरार की वजह उसकी ससुराल वालों का दकियानूसी रवैया है। मुस्कान के मुताबिक उनके ससुराल वालों ने उनके साथ जो व्यवहार किया है उसे किसी भी तर्क से मानवीय नहीं कहा जा सकता। उनकी सास उन्हें किचन के बर्तन, घर का सामान भी नहीं छूने देती। उनका कहना है कि तुम मुस्लिम हो और तुम्हारे छूने से हमारे घर की चीज़ें अशुद्ध हो जाएंगी। मुस्कान के हिंदू होने पर उसके ससुराल वालों को यकीन नहीं है। वे कहते हैं कि ये मुस्लिम ही है, ये कभी भी अपना धर्म नहीं त्याग सकती। हम श्रीवास्तव हैं और हमें अपने बेटे की शादी श्रीवास्तव परिवार में ही करनी है। मुस्कान बताती हैं कि उसकी सास ने उससे कई बार कहा है कि मेरे बेटे का तुमसे मन भर गया है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। रुकैया LLM हैं। वे मुस्कान श्रीवास्तव बनने से पहले लखनऊ के ही प्रेपर IAS कोचिंग में पढ़ाती थीं। वो वहाँ पर PCSJ की कोचिंग देती थीं। यशवर्धन श्रीवास्तव वहीं कोचिंग सेंटर के मालिक के माध्यम से वहाँ एडमिशन लेने आया था। वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई और फिर मुलाकात धर्मांतरण के बाद शादी तक पहुँच गई। रुकैया बताती हैं कि यशवर्धन ने उन पर शादी करने के लिए दबाव बनाया। एक रोज़ तो नौबत यहाँ तक आ गई कि यशवर्धन ने अपने हाथ की नसें काट लीं, जिसका फोटो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया। रुकैया के मुताबिक यशवर्धन ने दावा किया कि अगर मैं उससे शादी नहीं करती हूं तो वो आत्महत्या कर लेगा। उसके बाद मैंने उनसे शादी कर ली। रुकैया के मुताबिक यशवर्धन के कहने पर ही मैंने धर्म परिवर्तन किया था। यशवर्धन का कहना है कि अगर तुम धर्म परिवर्तन कर लेती तो परिवार में घुलने मिलने में आसानी होगी। बकौल रुकैया, मैंने भी सोचा कि वैसे भी पूरी ज़िंदगी ससुराल में ही गुजारनी है तो क्यों ना वही धर्म अपना लिया जाए जो मेरे ससुराल वालों का है। हालांकि मेरे इस फैसले से मेरे घर वाले खुश नहीं थे। धर्म परिवर्तन करके शादी करने के बाद मुझसे मेरे पापा, भाई बहनों ने बात करना ही बंद कर दिया। हालांकि मैं अपनी माँ से लगातार बात करती रही। शादी के तकरीबन 6 महीने बाद मेरे पापा को भी मेरा ये फैसला स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने रिसेप्शन दिया। यशवर्धन सक्सेना को मेरे परिवार में वही दर्जा मिला जो एक दामाद को मिलता है। रुकैया से मुस्कान श्रीवास्तव बनने वाली इस महिला को ससुराल में सास के ताने और पूर्व धर्म पर टिप्पणी का सामना करना पड़ा। मुस्कान के मुताबिक मेरी सास कहती हैं, मैं किसी SC ST लड़की को बहू बना सकती हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। मुझे घर के किसी सामान को छूने की नहीं इजाज़त थी। किचन के बर्तन तक नहीं छूने दिया जाता। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने पर गालियाँ और ताने सुनने पड़ते हैं। मेरे साथ मेरा पति सिर्फ सो सकता है। क्या मैं भोग की वस्तु हूँ? क्या मैं सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए बनी हूँ? मुस्कान बताते हैं कि मैं रुकैया नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे घर में होने वाली पूजा पाठ में शामिल नहीं किया गया। अगर मैं घर में बने मंदिर के पास बैठ जाती, मेरी सास द्वारा मुझे ये कहकर वहाँ से उठा देती कि तुम्हारे यहाँ बैठने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। मुस्कान बताती हैं कि मेरे ससुराल में करवा चौथ नहीं मनाया जाता, छठ पूजा होती है, लेकिन उसमें भी मुझे शामिल नहीं किया गया। मुस्कान के पति यशवर्धन लखनऊ हाई कोर्ट में किसी सीनियर वकील के चैम्बर में प्रैक्टिस करते हैं। मुस्कान बताती हैं कि मेरे ससुरालियों द्वारा मेरा अबॉर्शन कराया गया, जिसके बाद अगस्त 2018 में अपने के साथ रायपुर गई। वहाँ हम लोग एक किराए के मकान में रहते थे। मुस्कान बताती है कि उनके पति ने उनके साथ धोखा किया है, अब वो इसका इंसाफ लेकर रहेंगी। मुस्कान कानून का हवाला देकर बताती हैं कि जो सलूक मेरे साथ हुआ वे IPC की 376 के 4थे सेक्शन के मुताबिक कानूनी अपराध है। मुस्कान कहती हैं कि मेरे माता पिता कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, जबकि मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूं। मैं ये साबित करने के लिए लड़ रही हूं कि मैं कौन हूं। फिर वो एक सवाल करते हैं कि इंसाफ का तराजू क्या धर्म देखकर न्याय करता है? न्याय पाने का अधिकार तो उस शख्स को भी है जिसका कोई आस्था नहीं है। तब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुस्कान के मुताबिक मुझे भी किसी भी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति धर्म के नाम पर किए जाने वाले भेदभाव से है। मौजूदा हालात को देखते हुए मेरे जैसा मामला अगर किसी हिंदू का होता तो क्या तब भी ऐसा ही होता? वे साफ कहती हैं कि मेरे साथ ये दोगला व्यवहार सिर्फ और सिर्फ मेरे मुस्लिम होने के कारण हुआ है। यही वजह है कि पुलिस ने मेरी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़मैन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।